नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। बात करेंगे आज वृषभ राशि के लिए मई 2024 का संपूर्ण मासिक राशिफल। बताऊंगा इस वीडियो में स्वास्थ्य, शिक्षा, कैरियर, मैरिड लाइफ, भाग्य और कैरियर का क्या फल रह सकता है। साथ में इस वीडियो में चर्चा करेंगे ग्रह की स्थिति किस प्रकार बन रही है वृषभ राशि के लिए मई 2024 में। संपूर्ण जानकारियों को इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले मित्रों, इस वीडियो में बात करेंगे, ये जो आप राशिफल देखें, इस राशिफल को आप अपनी जन्म राशि यानी चंद्र राशि के अनुसार देखें। ये संपूर्ण राशिफल चंद्र राशि पर ही आधारित है। आइए जानते हैं मई में वृषभ राशि के लिए ग्रह की स्थिति किस प्रकार बन रही है। ग्रह की स्थिति कुछ इस प्रकार बन रही है। फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं देवगुरु बृहस्पति, फिफ्थ हाउस में बैठे हुए हैं केतु, 10th हाउस में बैठे हुए हैं शनि, 11th हाउस में बैठे हुए हैं बुध, मंगल और राहु, तो 12th हाउस में बैठे हुए हैं सूर्य और शुक्र। ये जो ग्रह हैं मई के लिए वृषभ राशि के, आइए अब जानते हैं इसके अनुसार वृषभ राशि के लिए मई का महीना किस प्रकार रह सकता है। जानते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य की। मित्रों, स्वास्थ्य के लिए जो देखा जाता है कुंडली में, वो कुंडली का फर्स्ट हाउस देखा जाता है और यहाँ पर फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र जो है अभी 12th हाउस में सूर्य के साथ बैठे हुए हैं और 19 मई तक शुक्र जो है ये 12th हाउस में ही रहेंगे। 12th हाउस जो होता है वो कुंडली का बहुत अच्छा नहीं माना जाता, यानी कि कहीं ना कहीं वृषभ राशि के लिए स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां शुरुआती समय में देखने को मिल सकती हैं। अनावश्यक कुछ टेंशन रह सकती है। एलर्जी वगैरह भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में कहीं ना कहीं रह सकता है, या थकावट महसूस कर सकते हैं। कोई भी कार्य करने से जल्दी ही शरीर में थकावट आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ हल्का फुल्का ही रहने वाला है, यानी कि कुछ इम्यूनिटी पावर कुछ कमज़ोर हो सकती है या बुखार जुकाम ऐसी कुछ छोटी मोटी कुछ समस्याएं रह सकती हैं शुरुआती समय में। लेकिन 19 तारीख को जब शुक्र जो है 12वें भाव से निकलकर अपने फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, तो मई के जो बचे हुए और बाकी दिन हैं, यानी 19 मई के बाद जो समय है, इसके बाद शनि धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य में भी कुछ ना कुछ लाभ देखने को आपको प्राप्त होगा। साथ में आपके पराक्रम की भी वृद्धि होगी। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी आपका जो है बहुत अच्छा रहेगा। धन के क्षेत्र में भी आप अच्छे पाए जाएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं धन का लाभ भी आपको देखने को प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्र फिर अपने ही घर में आ जाएंगे। जो फर्स्ट हाउस है यहाँ पर वृषभ राशि बनती है और स्वयं शुक्र जो है यही 12वें भाव से निकलकर फर्स्ट हाउस में ही आ जाएंगे, जो अपना ही शुक्र का घर है। यहाँ पर बहुत अच्छा एक योग बनेगा, जिसको ज्योतिष की भाषा में मालव्य योग के नाम से जाना जाता है। ये योग बनने से कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव एनर्जी का कुछ ना कुछ देखने को स्वरूप प्राप्त होगा। कुछ स्वास्थ्य में लाभ हो सकता है, आपको कुछ बनता हुआ कार्य महसूस होगा, कुछ आपके कुछ कार्य बनेंगे। पहले से चल रही कोई भी अनावश्यक परेशानियों का कुछ ना कुछ हल आपको निकलता हुआ जरूर दिखाई देगा। ऐसा हो सकता है कि कोई भी जो परेशानियां आप महसूस कर रहे थे उसका कुछ रास्ता आपको कुछ मिलना शुरू हो जाए। ये जो बाकी समय रहेगा मई का 19 तारीख के बाद, जैसे ही शुक्र जो है 12वें भाव से निकलकर फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, इसके बाद कुछ ना कुछ आपको लाभ देखने को प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं अब शिक्षा की। शिक्षा के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली में 5th हाउस देखा जाता है और यहाँ पर 5th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं बुध ग्रह। बुध जो है अभी 11th हाउस में मंगल और राहु के साथ बैठे हुए हैं। बुध जो है यहाँ पर 11th हाउस में नीच के होकर बैठे हुए हैं और 5th हाउस में ही केतु विराजमान है, यानी कि केतु जो है वो 5th हाउस में है और 5th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो 11th हाउस में नीच कर होकर बैठे हुए हैं राहु और मंगल के साथ। यानी कि विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय जो मई का रहेगा ये अत्यधिक परिश्रम का रहने वाला है। यहाँ पर आपको एक सलाह दी जाती है कि आप पढ़ाई से रिलेटिव कोई भी बड़ा निर्णय अभी मई के महीने में ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विशेष परिस्थिति में कोई भी निर्णय 10 मई के बाद ही लें। वैसे तो अगर पूरा महीना आप कोई नया डिसीजन ना लें, यानी कि जो आप पहले से प्रयास कर रहे थे अपने कार्य के लिए, उसी कार्य पे आप फोकस करके आगे बढ़ते रहें और एकाग्रता पूर्वक, क्योंकि यहाँ पर केतु जो पंचम हाउस में बैठे हुए हैं ये कहीं ना कहीं मन में एक बेचैनी पैदा कर सकते हैं। निर्णय कुछ गलत आपके हो सकते हैं। अगर आप इस बीच में कोई निर्णय लेते हैं तो वो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करा सकते हैं। आपको इस समय ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मन पढ़ाई से थोड़ा विचलित हो सकता है।
तो कोशिश करें कि आप सिर्फ एकाग्रता पूर्वक ही अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें। कोई भी बड़ा निर्णय पढ़ाई से संबंधित इस समय ना लें, मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। अगर विशेष आपको कोई निर्णय लेना भी है तो कम से कम 10 मई तक तो आपको रुकना ही चाहिए। इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं ये मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगा, बने रहिएगा। अभी बात करते हैं सबसे पहले मैरिड लाइफ के लिए। मैरिड लाइफ के लिए जो देखा जाता है मित्रों, वो कुंडली का 7th हाउस देखा जाता है और यहाँ पर 7th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं मंगल के। मंगल जो है वो 11th हाउस में बुध और राहु के साथ बैठे हुए हैं। 7th हाउस के लॉर्ड 11th हाउस में बैठे हुए हैं और 11th हाउस जो होता है ये कुंडली का अच्छा माना जाता है। तो आपको दाम्पत्य जीवन में सुख शांति का अनुभव प्राप्त रहेगा। साथ में बृहस्पति जो है वो 1st हाउस में बैठे हुए हैं और 7th हाउस में उनकी दृष्टि है सप्तम, यानी कि बृहस्पति देवता आपके दाम्पत्य जीवन में सुख शांति का अनुभव कराएंगे। आपके परिवार में खुशनुमा कुछ माहौल बन सकता है, कुछ यात्राएं अच्छी हो सकती हैं। सिर्फ आपको अपनी वाणी पर कहीं ना कहीं ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि वाणी के माध्यम से भी कभी कभी आप अपने जो मैरिड लाइफ है इसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आपकी जो वाणी है वो कुछ उग्र भी रह सकती है, तो थोड़ा सा आपको संयमित रहना चाहिए। अपनी वाणी को थोड़ा सा सावधानी पूर्वक अपना बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि वाणी के माध्यम से आप अपनी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि बुध और राहु भी साथ में मंगल के ही बैठे हुए हैं। और जो राहु है ये कहीं ना कहीं जो भ्रमितता का कारक है, क्योंकि आदमी को भ्रमित भी कर देता है, कुछ अनावश्यक जो है विवाद के कारण भी बना देते हैं। क्योंकि मंगल के साथ जैसे ही राहु का युति होगी तो ये जो युति है ये एक अंगारक योग भी कहलाती है। मंगल और राहु जब साथ में बैठते हैं तो अंगारक योग भी बनता है, तो विवाद की संभावना भी साथ में बन रही है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं ये मैं आपको अभी उपाय के रूप में आगे वीडियो में बताऊंगा कि क्या उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप अपने स्वभाव को थोड़ा शांत रखने की पूरी कोशिश करें। बाकी छोटी मोटी कुछ जो बातें हैं उसको नज़रअंदाज भी करें। बाकी आपके लिए जो ये पूरा समय है ये वैसे तो लाभकारी है, और विशेषकर 10 मई के बाद जो है ये समय और ज़्यादा अच्छा रह सकता है। 10 मई तक थोड़ा सा आपको विशेष कहीं ना कहीं अपनी वाणी को, अपने जो थोड़ा विवाद की संभावना बना रहे हैं ग्रह, उसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यानपूर्वक रहना चाहिए। बाकी आपके लिए मई का जो महीना है ये फिर भी सही दिखाई दे रहा है। बात करते हैं अब सबसे इम्पोर्टेंट भाग्य और कैरियर की क्या फल रह सकता है। मित्रों, भाग्य के लिए जो देखा जाता है कुंडली में वो कुंडली का 9th हाउस देखा जाता है और कैरियर के लिए 10th हाउस। यहाँ 9th हाउस और 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो शनि ग्रह बनते हैं और शनि स्वयं 10th हाउस में विराजमान है अपने ही राशि में। अब शनि जब अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि भाग्य क्षेत्र के मालिक भी हैं और कैरियर के मालिक भी हैं, और अपने घर में बैठे हुए हैं शनि कुंभ राशि पे 10th हाउस में, तो शनि के प्रभाव से आपको सिर्फ हार्ड वर्क जरूर करना चाहिए। बनी शनि आपके लिए बहुत अच्छा एक योग बना रहे हैं। शनि आपको धीरे धीरे आपके कार्य में प्रोग्रेस भी देंगे, लेकिन देंगे तभी जब आप अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहेंगे। आपको परिश्रम इस समय अत्यधिक करना चाहिए। आपके ही परिश्रम का फल शनिदेव दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप परिश्रम ही नहीं करेंगे तो आपको फल भी कैसे प्राप्त होगा। तो आपको परिश्रम तो अत्यधिक करना चाहिए। जो भी आपका लक्ष्य है, चाहे आप अपने भाग्य को उन्नत करना चाहते हैं, चाहे नौकरी में प्रमोशन के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, चाहे आप अपनी नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे आप अपने जो कार्य क्षेत्र हैं उसमें वृद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इस समय आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, यानी मेहनत आपको अत्यधिक करनी चाहिए। बाकी शनिदेव आपको लाभ देने के लिए, क्योंकि शनि जो है वो कैरियर के क्षेत्र में ही बैठे हुए हैं, यानी कि कैरियर के क्षेत्र में शनि का एक स्वभाव होता है शनि शनि, यानी धीरे धीरे करके आपको आपकी मेहनत का ही फल शनिदेव दिखा सकते हैं, जो भी आपने अभी तक मेहनत की है। सिर्फ आपको थोड़ा सा 10 मई तक का जो समय है वो थोड़ा सा कुछ मिश्रित आपको फल मिल सकता है, यानी कि कभी आपको लगेगा मेरे कार्य बन रहे हैं, कभी लगेगा आपको कि मेरे कार्य जो हैं ये बन नहीं पा रहे हैं, रुकावट हो रही है। लेकिन 10 मई के बाद आपको आपके कार्यों के लिए कुछ ना कुछ रास्ते दिखने कुछ शुरू हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको सबसे पहले अपनी मेहनत तो जरूर करनी ही चाहिए। बाकी शनिदेव यहाँ पे लाभ की स्थिति में बैठे हुए हैं, क्योंकि कैरियर के घर में शनिदेव स्वयं अपनी ही कुंभ राशि में विराजमान है। कुल मिला के मई का महीना आपके लिए लाभकारी बन रहा है। अगर आप व्यापारिक वर्ग में हैं तो भी आपके व्यापार के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। सिर्फ 10 मई तक का जो समय है ये थोड़ा सा एक मिश्रित फल दिखा रहा है,
उतार चढ़ाव का कहीं ना कहीं 10 मई तक का एक समय है, इसके बाद का समय जो है वो आपके लिए लाभकारी है। सिर्फ आप अपनी मेहनत को और विशेष ढंग से कीजिए, आपको शनिदेव कुछ अच्छा परिणाम दिखा सकते। जो आपको उपाय करने चाहिए अब उस पर चर्चा करते हैं। आपको सबसे पहले ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। माता दुर्गा की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए और साथ में दुर्गा चालीसा का पाठ यानी कि नित्य जो है दुर्गा चालीसा पढ़नी चाहिए। सूर्य नारायण को रोज जल अर्पण करना चाहिए यानी जल चढ़ाना चाहिए। ये सभी जानकारियां आपको कैसी लगी अवगत कराइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। ओम हर हर महादेव।